हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीसी वर्सेस आरआर ड्रीम 11 प्रिडिक्शन की, यानी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच है दोस्तों। दोनों टीम्स काफी आप कह सकते हो रिसेंट मैचेस में ठीक खेली हैं, लेकिन कुछ कुछ स्लिप आउट भी हुआ है। राजस्थान पिछला मैच हारी, जबकि दिल्ली कोलकाता के सामने काफी मुश्किल में आई थी पिछले मैच में। तो दोनों ही टीम्स ये मैच जीतना चाहेंगी। राजस्थान टॉप 2 में जाना चाहेगी, दिल्ली तो चाहेगी टॉप 4 में जाए। उसके लिए उन्हें तीनों मैचेस विन करने हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में। मैंने स्मॉल लीग की वीडियो बनाई है जिसमें सारी डिटेल में बात करी है, जिसमें सारे फैक्ट्स पिच को लेकर बताए हैं, ट्रेड बोल्ट का काम क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, सारी बातें क्लियर करिए जिससे आप अपनी स्मॉल लीग टीम में बेस्ट कर पाओ। इस वीडियो में हम ग्रैंड लीग की बात करेंगे, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखेंगे, कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ड्रीम टीम्स, क्योंकि दो मैच ये टीम्स ऑलरेडी खेली हैं। एक पिछले साल का मैच था, एक इस साल का मैच है। तो दोनों की ड्रीम टीम्स हम देखेंगे। पहला जो आप ये जो मैच देख रहे हो, ये 2023 का मैच है 8 अप्रैल। फिर इस साल का मैच देखेंगे। नोटिस करोगे तो उस टाइम जो लेफ्ट हैंडर बैटर्स थे, जायसवाल, वार्नर, हेटमेयर काफी गेम में आए थे। बटलर वाइस कैप्टन बने थे ड्रीम टीम में, और कैप्टन बने थे लेफ्ट आर्म फास्ट ट्रेंट बोल्ट। ये बेस्ट पॉसिबल टीम थी लास्ट ईयर की, जिसमें बोल्ट ने दिल्ली के प्लेयर्स को आउट किया था। साथ में दोस्तों आपको चहल, मुकेश, संदीप मिले थे। नोटिस करोगे तो आपके पास यहां स्पिनर आए थे चहल, और डेथ बॉलर मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, दोनों आए थे गेम में। ठीक है, स्पिनर और स्पिनर भी आए थे ललित यादव। हालांकि ललित यादव इस साल खेल नहीं थे। रॉवमन प्लेयर लास्ट ईयर दिल्ली में थे, इस साल ये राजस्थान में है। ठीक है, ये टीम इनकी चेंज हो गई है। बाकी लास्ट ईयर की ड्रीम टीम आपने देख ली है। इस साल कहानी थोड़ी ट्विस्ट में आई है। इस साल अगर आप देखोगे काफी चेंजेस भी हुए हैं। पहले मैच में 84 नॉट आउट की रियान पराग ने नॉक खेल दी, ड्रीम टीम में कैप्टन बने थे। स्टब्स ने भाई बहुत तगड़ा खेल दिया। इसी साल का जो मैच है ये, स्टब्स की नॉक आई थी और रियान पराग की अच्छी नॉक आई थी। बल्ले से वार्नर ने काम किया, लेफ्ट हैंडर पंत ने काम किया और सैमसन ने किया। बटलर, जायसवाल दोनों गेम में नहीं थे। ठीक है, देन अश्विन और मार्श देखोगे तो अश्विन ने 29 रन किए थे। मार्च तो अब दोस्तों है ही नहीं, मार्च चले गए हैं, बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट से। लेकिन अगेन चहल का नाम है, कुलदीप का नाम आया इस बारी, और नरेंद्र बर्गर जो आज के मैच में आई थिंक नहीं खेलेंगे। लेकिन ड्रीम टीम आपके सामने हाजिर है, जहां पे लेफ्ट हैंडेड बैटर्स पंत और वार्नर काम में फिर से आए थे, और पराग ने काफी अच्छी स्कोरिंग करी थी अलॉन्ग विद स्टब्स। तो बल्लेबाजों का गेम रहा था वो, ये चीज आपने देख ली है। लेकिन यूजी चहल दोनों कॉम्बिनेशन में है, ये भी मैं आपको दर्शाना चाहता था। अब दोस्तों आप ये कुछ मेरी विनिंग देख रहे हो, बढ़िया विनिंग अगर आपको करनी है, आपको लॉजिक वे से जाना होगा, बल्कि कॉपीबाजी नहीं। आपको थोड़ा अपने पे भरोसा भी करना होगा और लॉजिक सीखना होगा, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाओ। तो अगर आप सीखते जाओगे आप डेफिनेटली बेहतर करोगे। अभी हाल ही में ही इवन फोरकास्ट फैमिली के मेंबर ने माई 11 सर्कल में 3 लाख की यहाँ विनिंग करी है। तो आप भी काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो, बस आपको थोड़ा भरोसा करना है और बढ़िया सी टीम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है लॉजिक से। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है। मेरे फाइनल अपडेट्स भी यहाँ पे आते हैं, बल्लेबाजी क्रम भी यहाँ पे आता है, ऑफिशियल अपडेट्स सारे इधर आते हैं। इवन मेरे वॉइस मैसेजेस, ऑडियोज, कप्तानों ने क्या बोला, कैसी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट है, उसको हिंदी में बताना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है। गेम चेंजर्स पिछले मैच के उठा के देख लो, हर एक बंदा गेम चेंज कर रहा है। तो वही बात करेंगे, टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स आएंगी। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन। जस्ट यहाँ क्लिक करके आपने घंटी प्रेस करनी है, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना है। अब जो दोस्तों मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स रहेंगी ना, वो इस लाइनअप के आधार पे रहेगी। यानी वार्नर मैंने अपनी टीम में कंसीडर नहीं की, लेकिन अगर वार्नर की कमबैक होती है, वो डायरेक्ट टीम में आते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इवन ड्रीम टीम्स में उनका नाम था। तो ये चीज समझ के चलो, दिल्ली की लास्ट मैचेस में ऐसी लाइनअप रही है, इस हिसाब से मैं अपनी टीम बनाने वाला हूं। अगर वार्नर की कमबैक हो जाए या जहां चेंज हो जाए, आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की प्रोबेबल 11+1 ऑफ कोर्स इंपैक्ट प्लेयर को मिला के, जो लास्ट मैच में बटलर थे, आपको देखने को मिल रही है। तो इस लाइनअप के आधार पर जो बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है मेरे हिसाब से, वो आपको मिलेंगे। जॉस द बॉस बटलर जो ड्रीम टीम में लास्ट टाइम आए थे एज वाइस कैप्टन लास्ट ईयर के मैच में, जायसवाल जो ओपनिंग पे आएंगे, और संजू सैमसन जो विकेट कीपर बैटर हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क, संदीप शर्मा और ऋषभ पंत। दोस्तों अक्षर पटेल की भी यहां पे बात कर सकते हो। इनफैक्ट संदीप शर्मा की जगह अक्षर पटेल अगर आए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। संदीप शर्मा क्या है, आपको कुछ स्विंग मूवमेंट और डेथ में बॉलिंग देते हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे स्विंग कम हुई है, तो इसीलिए मैं बोल्ट की वजह संदीप शर्मा को डिफरेंशियल सीवीसी के ऑप्शंस में लाया हूं। अगर आप चाहो तो अक्षर को भी ट्राई कर सकते हो, अक्षर भी कोई खराब ऑप्शन नहीं है, एक बढ़िया ऑलराउंडर है। तो ये जो 5-6 आपको बॉलिंग में ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें संदीप शर्मा ही मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलर रहेंगे। इकलौते मैंने बॉलर रखे हैं, बाकी बैटर्स का ये आईपीएल रहा है इसलिए ज्यादा रखे हैं। ऑलराउंडर्स में आप अक्सर पे भी भरोसा कर सकते हो। जो आज के डिफरेंशियल्स है, काफी अच्छी बॉलिंग करने वाले मुकेश कुमार डेथ बॉलर हैं। पिछला मैच मिस हो गया था, लेकिन इस मैच में खेलेंगे, ये बहुत बढ़िया डेथ बॉलर है, ध्यान रखना। रोहमन पॉवल हार्ड हिटिंग फिनिशर। शाय होप, भाई रोहमन पॉवल से ज्यादा शाय होप, क्योंकि इनको बल्लेबाजी का अच्छा मौका मिल रहा है। रोहमन पॉवल काफी नीचे आ रहे हैं। रवि अश्विन जिनके सामने अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं, 3 लेफ्ट हैंडर तो आपको देखने को मिल रहे हैं। पोरेल आपको अक्सर देखने को मिल रहे हैं। पंत भी अगर डेफिनेटली वार्नर आए तो 4 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। पृथ्वी शॉ, भाई देखो वैसे इनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं,
ट्रेंट बोल्ट के आगे 4 बार आउट हुए हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे लीस्ट डिग्री ऑफ स्विंग रहा है, मे बी 100 फायदा उठा ले। और अवेश खान जो पहले दिल्ली में भी रह चुके हैं, लखनऊ में भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी पहली आईपीएल टीम दिल्ली थी और ऑलमोस्ट दिल्ली के आगे आप कह सकते हो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। भाई बहुत अंडररेटेड बॉलर है, एक आधा ओवर ये डेथ में भी करते हैं, तो संदीप शर्मा तो करते ही हैं, एक आधा ओवर डेथ में अवेश खान भी करने आते हैं, नॉट बैड ऑप्शन। दिल्ली के ग्राउंड पे अभी तक देखोगे ना तो एक बॉलर बहुत चला है, रसिक सलाम, 2 में 6 विकेट है। अवेश भी चल सकते हैं क्योंकि दोनों आप कह सकते हो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज रखते हैं। अवेश भी दिल्ली आ गए हैं, रसिक सलाम 2 मैच में यहाँ 6 विकेट लिए हैं, तो मे बी इवन अवेश भी कुछ बढ़िया करके दिखाएं। हिट द डेक बॉलिंग वो करते हैं, बढ़िया हार्ड लेंस डालते हैं। तो दोस्तों आज की बोल्ड प्रेडिक्शन की कुछ डिफरेंशियल बातें करते हैं। तो जैसे आपको डिफरेंशियल्स में बताया मुकेश और अवेश, उनमें से एटलीस्ट एक मेरे हिसाब से आज 2 विकेट लेने वाला है और अच्छा आपके लिए डिफरेंशियल बन सकता है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट इनमें से एक स्मॉल लीग में जरूर लूं। वन ऑफ दिल्ली ओपनर्स टू फेल अर्ली, मतलब कि एक ना एक दिल्ली का जो ओपनर है वो आउट हो सकता है जल्दी, स्पेशली अगर जेक और शॉ ओपनिंग पे आए। अगर वार्नर आ जाए तो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। वन ऑफ द रॉयल्स टॉप ऑर्डर टू गेट अ बिग स्कोर, अब टॉप ऑर्डर में कौन आता है? सैमसन, बटलर, जायसवाल, जो पिछले मैच में दिल्ली के आगे फेल हुए थे, बट आई थिंक इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुलदीप चहल का कॉम्बिनेशन इस मैच में अच्छा हो सकता है, अपनी अपनी टीम के दोनों मेन स्पिनर है और दोनों को बैक करने वाला हूं मैं स्मॉल लीग में, इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग में भी आप अच्छा उनको ट्रैक कर सकते हो, मेरे कॉम्बिनेशंस में सीवीसी भी मिलेंगे। रॉयल्स मेरे इस मैच में मेरे को लगता है विन करके देंगे, राजस्थान रॉयल्स का कमबैक हो सकता है इस वेन्यू पे। एक चीज का ध्यान रखना, मेरी जो टीम्स है वो दोनों टीम्स के मिक्सचर में आपको मिलेंगी, लेकिन पहले मैंने जो आपको बताया राजस्थान मुझे लग रहा है जीत सकती है, उनके फेवर में कुछ टीम है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी तक इस ग्राउंड पे चेज नहीं हुआ है, पहले बारी तीनों जो बल्लेबाजी करी है टीम्स, तीनों मैच जीती है 200 से ऊपर का स्कोर करके, स्कोर बन रहे हैं, लेकिन मैं पहला ही कॉम्बिनेशन उल्टा बना रहा हूं चेजिंग के हिसाब से। राजस्थान रॉयल्स का टॉप 3 जायसवाल, सैमसन और बटलर, काफी अच्छे कॉम्बिनेशन है, तीनों काफी अच्छे टॉप ऑर्डर बैटर है। मैंने राजस्थान के ही बॉलर्स को बैक किया है। यदि राजस्थान बॉलिंग करके, जैसे कोलकाता ने दिल्ली को एक्सपोज किया 160 170 पे आउट करती है, ये मैंने 180 पे आउट करती है दिल्ली को, तो उनके जो बॉलर्स हैं सबसे मुझे एक एक विकेट चाहिए। जहां मैंने ट्रेंट बोल्ट को रखा, भाई मैंने ओपनर्स को भी ड्रॉप किया है, ना तो आपको जेक फ्रेजर देखने को मिल रहे हैं, ना ही आपको पृथ्वी शॉ। तो उम्मीद करूंगा स्टार्ट में बोल्ट शर्मा विकेट निकाल रहे हैं, चहल गेम में आ रहे हैं, आवेश गेम में आ रहे हैं। सिर्फ रवि अश्विन मेरी टीम में नहीं है, रवि अश्विन अगर आप रखना चाहो उनको भी रख सकते हो, सारे बॉलर कवर हो जाएंगे। मैं 4 लेके गया हूँ। अगर इन सबको विकेट मिलती है, दिल्ली के टॉप स्कोरर्स मेरे को चाहिए स्टब्स, होप और पंत, क्योंकि मैं दिल्ली का बॉलर इसमें नहीं चाह रहा ज़्यादा। मैं चाहता हूं कि जो टॉप 3 है राजस्थान के वही मुझे चेस करके दे दे। बटलर, सैमसन और जायसवाल पे गेम खेली है, यानी बटलर से मुझे चाहिए लगभग 20-25 रन पावर प्ले में, या इवन 30 रन। उसके बाद सैमसन और जायसवाल से मुझे सारा चेजिंग चाहिए। जायसवाल क्योंकि ओपनिंग पे भी है, उनको कैप्टन किया, सैमसन को वाइस कैप्टन किया है। अब बटलर को कभी तो आउट होना है, उसी रीजन से अक्षर पटेल को रखा। विद द बैट भी काम आते हैं और पावर प्ले के बाद आते हैं ज़्यादातर, कभी कभी छठे ओवर में भी। तो उस टाइम पे आके अक्सर अगर बटलर को आउट करे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप में सारा मैच जिताए, तो टॉप 3 चेज आपके लिए बन सकता है। आप देख रहे हो टॉप 3 चेज ऑलरेडी 2 बार हो भी चुका है इस आईपीएल में, इसमें भी मैंने टॉप 3 चेज की ही टीम बनाई है, सैमसन, बटलर और जायसवाल से सारा चेज देखा है। आप इसमें सीवीसी चेंज कर सकते हो, यदि आपको लगता है जायसवाल आउट होंगे तो आप जायसवाल को हटा सकते हो, सीवीसी आप कर सकते हो बटलर, सैमसन को, ये सारी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। ओपनर चेज आपको मैं सिखा चुका हूं, डेफिनेटली बना सकते हो। इस आईपीएल में नहीं हुआ, पिछली आईपीएल में हुआ था 2-3 बार, उससे पिछली आईपीएल में बहुत बार हुआ था। एक तो टाइम था जब 7-8 बार ही हो गया था और 15-20 मैचेस के गैप में काफी हो रहा था। हालांकि पिछले कुछ टाइम में ये नहीं हुआ है, बट ओपनर चेज एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अब ये देखो रॉयल डोमिनेशन, स्पेशली उस केस में अच्छा रहता है जब ओपनर्स तगड़े हों, जैसे कोलकाता के तगड़े हैं, जैसे राजस्थान के तगड़े हैं, है ना, जैसे बेंगलोर के तगड़े हैं, फाफ और कोहली ऑलमोस्ट कर दिया था, वो तो इकट्ठे ही सारी गुजरात ने विकेटें निकाल ली थी ना। अब यहां देखो भाई, इसमें मैं गया हूं अगर आरआर बैट फर्स्ट करे तो, जैसे अभी तीनों मैचेस में डिफेंड हुआ है स्कोर, अगर राजस्थान पहली बल्लेबाजी करती है और उनके ओपनर्स आपको लगता है धाकड़ करेंगे, चेजिंग कर रहे हैं, फिर तो आपको ओपनर चेज बन जाएगा, जो आपको समझा चुका हूं कई बार। पहले बल्लेबाजी कर रही है तो बटलर, जायसवाल को सीवीसी किया है। ऑफ कोर्स अगर ओपनिंग बॉलर रखे हैं तो खलील का कोई काम नहीं है, मैंने दिल्ली के ज्यादा बॉलर रखे ही नहीं है इस केस में, सिर्फ अक्सर रखे हैं। और मैं इसमें ऐसा गया हूं कि भाई जो टॉप 4 है ना राजस्थान के, वही सारी स्कोरिंग कर रहे हैं, मतलब राजस्थान 190 पे 2 या 200 पे 2 ऐसा स्कोर बनाया, या इवन 220 पे 2। तो उसमें जो ये स्कोरर्स है बटलर, जायसवाल, सैमसन पर काम आएंगे। इवन पॉवल जैसा फिनिशर इसमें प्रमोट हो सकता है, पॉवल या हेटमेयर, तो आपको ट्राई करना है, कर सकते हो। बट राजस्थान अभी डेफिनेटली रियान पराग को ज्यादा बैक कर रही है, फॉर्म भी अच्छी है, तो आई थिंक शायद वही ऊपर आएंगे। बाकी मैंने बॉलिंग में रॉयल्स के ही बॉलर रखे हैं। इसमें ना आप एक काम कर सकते हो, एक बॉलर अगर मुकेश खेल रहे हैं या कोई भी डेथ बॉलर आप दिल्ली का ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 2-3 विकेटें जा रहे हैं
तो एक बॉलर तो लेगा, मैंने अक्सर को रखा है एक आधी विकेट के लिए, मे बी वो एक विकेट लेने वाला अगर 220 रन बन रहे हैं माइनस इकोनॉमी के पॉइंट दे, इस होप से मैंने ड्रॉप किया। आपको रखना है आप दिल्ली का भी बॉलर रख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन भी आपने समझ लिया है। देन सैमसन जो लास्ट मैच में 0 किए, उनका कमबैक अगर होता है, बड़ा स्कोर आता है, इवन जायसवाल, बटलर, सैमसन है, इस केस में अश्विन को रखा है एज ऑफ स्पिनर और चहल को, यानी स्पिन ट्विंस, ठीक है, दोनों रखे हैं अश्विन और चहल, साथ में सैमसन को कैप्टन किया। क्यों किया? अगर स्पिनर्स दोनों आउट कर रहे हैं, हो सकता है कैचेस और स्टंप हो, और उसका फायदा किसको मिलेगा? कैचेस स्टंपिंग का, डेफिनेटली विकेट कीपर सैमसन को। बैटिंग भी है, दोनों स्पिनर्स भी रखे, संदीप भी रखा, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी भी थोड़ा राजस्थान के फेवर में, क्योंकि सैमसन से स्कोरिंग, चहल से बॉलिंग, दोनों का काम मुझे चाहिए। चहल अगर विकेटों में आते हैं, कैचेस स्टंपिंग का चांस रहता है। अश्विन एज ऑफ स्पिनर इंपॉर्टेंट होंगे। लेफ्ट हैंडर जो है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आप देखोगे पंत को रखा है और अक्सर को, इनफैक्ट मैं वार्नर, अगर पोरेल खेल भी रहे हैं तो नॉर्मली हो सकता है कि वार्नर को रखूं, पोरेल को नहीं रखने वाला। अब पंत क्या है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, अक्सर बॉलिंग भी, अदरवाइज लेफ्ट हैंडर को ड्रॉप करने का लॉजिक बनता है अश्विन के आगे। बट जनरली क्योंकि अक्सर ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग में भी आते हैं, मैं उनको रखना सेफ समझता हूं। अगर आपको किसी कॉम्बिनेशन से ऋषभ पंत को ड्रॉप करना है तो मे बी आप इससे कर सकते हो, बट जनरली मैं वो स्मॉल लीग में तो रिकमेंड नहीं करूंगा। ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में नहीं। एक्सचेंज 22 यदि आपने नहीं खेलना शुरू किया, भाई ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहां पे भाई आपको टीम नहीं बनानी, आप एक प्लेयर पे भी गेम खेल सकते हो। अगर आपको लगता है एक प्लेयर की परफॉर्मेंस आएगी, उसको आप बाय कर लो। कई बार आपको लगता है यार आज ये प्लेयर तो फ्लॉप होगा, आप कमेंट में भी मुझे कहते हो पीयूष भाई आज बटलर को मत लेना, पीयूष भाई आज जायसवाल को मत लेना, आज फ्लॉप होगा। अगर आपको इतना भरोसा है, आप उसका जस्ट शेयर सेल करो, अगर आपको लगता है वो परफॉर्म करेगा तो बाय करो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और खेलने के लिए सबसे पहले आप KYC अप्लाई करें, बहुत ऑफर्स आपके लिए लेके आती है एप्लीकेशन। यदि जिसकी KYC कंप्लीट थी, अभी हाल ही में 50 रुपीज सबको फ्री में मिले थे, और KYC कंप्लीट होते ही फर्स्ट टाइम 100 रुपीज मिलते भी है, रियल कैश, बोनस नहीं रियल कैश। आप डाउनलोड करें, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। रेफरल कोड फोरकास्ट है, फोरकास्ट के साथ एलीट ट्रीटमेंट एक्सचेंज 22 में आपको मिल ही रहा है। अब ग्रैंड लीग के बाकी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, मैं थोड़ा लो स्कोरिंग के हिसाब से गया हूं, लेकिन बेस्ट ऑफ दिल्ली वर्जन, क्योंकि जो मैंने चहल के साथ काम किया सैमसन का, सेम अक्सर और कुलदीप काम कर सकते हैं स्पिनर्स ऋषभ पंत के साथ। अक्सर क्योंकि बैट भी करते हैं, उनको मैंने बैक किया, बट मैं एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन के लिए गया हूं। दिल्ली में अभी तक तीनों मैचेस में 200 क्रॉस हुआ है, बट अगर एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, अगर यूज सरफेस इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप देख रहे हो दिल्ली 3 बार यूज हो चुका है पिच, अगर फिर से ऐसा ग्राउंड यहाँ पे पिच आ जाती है जो अभी तक नहीं हुआ, जो इस्तेमाल में आ चुकी है, तो हो सकता है थोड़ी स्लोअर वंस काम में आए, स्पिनर्स गेम में आए, तो वैसा कॉम्बिनेशन बनाया। ये हाई रिस्क है क्योंकि आजकल बैटर्स का जमाना है, 200 हर मैच में लग ही रहा है IPL में। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रेंड रिसेंट में देख रहे हो ना, क्योंकि यूज्ड हो गई हैं विकेटें, तो बॉलर्स भी गेम में आने लगे हैं, पहले से तो बेहतर हो गया है। तो एक डिफरेंशियल लो स्कोरिंग कॉम्बिनेशन बनाया, लो स्कोरिंग में विकेट कीपर और ऑलराउंडर का भी काम रहता है, तो अक्सर और पंत को ही CVC किया। अच्छे खासे दोनों टीम्स के 3-3 बॉलर रखे हैं। राजस्थान अगर बॉल करे तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, दूसरे केस में भी आप ट्राई कर सकते हो, बट राजस्थान बॉल अगर करे तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे हिसाब से। अब ये कॉम्बिनेशन जेक इम्प्रेसिस, ठीक है, जेक इम्प्रेसिस क्यों भाई? वैसे दूसरे केस में भी ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, टॉस में आपकी मर्जी है, कैसे भी यूज कर सकते हो। जेक इम्प्रेसिस, जेक फ्रेजर मैकगर्क को कैप्टनसी दी है, साथ में वाइस कैप्टनसी दी है कुलदीप को। यहां भाई अक्सर और पंत, यहां एक ओपनर और एक विकेट टेकर। भाई कुलदीप इस ग्राउंड पे काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पास्ट में, दिल्ली को बैक करते हुए जेक फ्रेजर मैकगर्क को कैप्टनसी दी है। स्टब्स को भी रखा है जो हार्ड हिटिंग करते हैं, पंत भी हैं, अक्सर भी हैं। इस केस में अगर आपको स्टब्स को लेना है तो स्टब्स को एज VC लेना है, मुझे कहना चाहिए, तो आप स्टब्स को भी एज VC ले सकते हो अगर आपको लगता है दिल्ली फिर से बड़ा स्कोर करेगी 200 से ऊपर। लेकिन मैं गया हूं कि भाई स्टब्स अगर 50 मारते भी है, आई एम बैकिंग कुलदीप टू गेट 3 विकेट्स। अगर आपको लगता है स्टब्स को करना है, इस केस में कर सकते हो। दरअसल स्टब्स एकदम 14 से 15 ओवर के बाद आ रहे हैं, उस केस में मैक्सिमम 50 मारेंगे, तो अगर कुलदीप 3 विकेट ले जाते हैं तो उनके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं कुलदीप को 2 ही विकेट मिलेगी, तो आप स्टब्स के साथ भी VC जा सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो गया हूँ दिल्ली के फेवर में गया हूँ, दिल्ली के मुकेश को भी रखा है, खलील को भी। आप ना यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, खलील अहमद की जगह आप कोई राजस्थान का भी बॉलर ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने बड़ा रिस्क लिया है। देखो खलील नॉर्मली स्टार्ट में आउट करते हैं, बट स्टार्ट के तो राजस्थान के बैटर्स मैंने रख रखे हैं, तो खलील का बाद वाले स्पेल में मैं विकेट इमेजिन कर रहा हूं, जो कि एक एक्चुअली डिफिकल्ट सिनेरियो है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो खलील को रखेंगे और सोच से टीम बनाएंगे, जो कि कम लोग करते हैं एक्चुअल में, तो वो सोच से अगर बनाएंगे तो टॉप ऑर्डर के किसी प्लेयर को ड्रॉप करेंगे। लेकिन खलील पिछले कुछ मैचेस में सेकंड स्पेल में भी आके बॉलिंग कर रहे हैं, 2 ओवर पहले ये स्टार्टिंग में 3 ओवर कर रहे थे। दिल्ली के ग्राउंड पे ना अलग सिचुएशन है, स्विंग कम है, तो हो सकता है खलील बाद में 2 ओवर करे, उस टाइम पे विकेट लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में हेल्प होगा। अदरवाइज आप खलील की जगह रसिक सलाम को रख लो तो बेहतर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन में ये चेंज आप कर लो, खलील की जगह रसिक सलाम को रख लो। इस कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ खलील को रखा है तो ओपनर जायसवाल ड्रॉप है, अर्ली विकेट के लिए हम गए हैं। इसमें आप खलील की जगह रसिक सलाम को कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
ग्राउंड में स्विंग कम है, लेकिन आर्टिस्ट बोल्ट जो इस साल पावर प्ले में मैक्सिमम टाइम्स आउट किए हैं, अगर फिर से विकेटें लेते हैं, शॉ को तंग करा है, वार्नर को तंग किया है, जेक को भी अगर करते हैं तंग, तो मैंने वो सभी पॉसिबल ओपनर्स को ड्रॉप किया है। बोल्ट को स्टार्ट में तंग करना है, विकेटें लेनी है, लेकिन उसके बाद की जो गेम है, स्टार्ट में आउट हो गए, शाय होप पे गेम आएगी, चाहे अभिषेक पोरेल जल्दी आए वो भी आउट हो, शाय होप को वाइस कैप्टनसी दी है, तो मुझे भाई शाय होप से इतना भी काम नहीं चाहिए कि वो बहुत स्कोर कर दे, इतना चाहिए कि भाई वो लगा दे 50-60, देन आपको स्टब सपोर्ट दे दे। 150-160 का टारगेट है, राजस्थान के टॉप 4 आके उसको इजीली बना दे। इवन 170 का है तो राजस्थान के टॉप 4 कवर्ड है, इजी चेस के लिए मैं गया हूं। अक्सर और कुलदीप को रखा है क्योंकि एटलीस्ट 2 विकेट तो मैं जा रहा हूं, अक्सर विद द बैट भी सपोर्ट देते हैं, कुलदीप से एक आधी विकेट भी आ जाए, स्पेशली 33 वाली, तो काम बन जाएगा। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन में ना पंत पे मैंने रिस्क ले रखा है, अगर आपको पंत डालना है तो पंत आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इकलौता कॉम्बिनेशन है जिसमें पंत आपको मेरी टीम में नहीं दिख रहे हैं। आपको पंत को लेना है तो ये कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे जब अर्ली आउट हुए हैं पंत को आना पड़ेगा। हालांकि मैं उस पर भी और ही रिस्क लेके गया हूं, पंत को भी ड्रॉप करके। ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो दोस्तों, ये रन्स गलोर है, सिंपल बैटिंग कॉम्बिनेशन, जो दोनों टीम्स के बेस्ट एग्रेसिव प्लेयर्स है, बटलर और जेक फ्रेजर मैकगर्ग, उनको रखा हूं जो पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। रन्स गलोर यानी रन्स के लिए गया हूं, तीनों मैचेस में 200 प्लस हुआ है। सिंपली ये देखोगे सब बैटिंग कर सकते हैं, और जब मैं रन्स के लिए गया ही हूं तो मैंने भाई दोनों टीम के डेथ बॉलर रख लिए, संदीप शर्मा और मुकेश, क्योंकि दोनों टीम्स मारने को जाएंगी ऐसे केस में, तो डेथ बॉलर्स रखे दोनों टीम के, और बाकी सब बैटर्स जो पॉसिबल हाई स्कोरिंग कवर कर सकते हैं। बटलर और जेक को रखा है, पृथ्वी शॉ को भी रखा है, क्योंकि ओपनिंग के बोल्ट को नहीं रखा। तो जहां रखा है किसी को, वो सोच से रखा है, यही सोच आपने भी अपने पास रखनी है। अब द 20 विकेट कीपर्स, दोनों विकेट कीपर पंत और सैमसन को सीवीसी किया, कैचेस, स्टंपिंग एंड स्कोरिंग। इवन बटलर को रखा है, जेक को रखा है, जायसवाल, अक्सर, रियान पराग सब स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी डेथ बॉलर्स कवर्ड है और दोनों टीम्स के बेस्ट स्पिनर्स कवर्ड है। तो बेस्ट स्पिनर हो गए यहाँ यूजी चहल, यहाँ कुलदीप यादव अपनी अपनी टीम के, संदीप और मुकेश डेथ बॉलिंग, बट अभी भी हाई स्कोर के लिए गया हूं जिसमें विकेट कीपर का काम बन रहा है। जहां स्पिनर नहीं है, विकेट कीपर को सीवीसी नहीं किया क्योंकि कैचेस, स्टंपिंग कम आएंगे, लेकिन जहां स्पिनर्स को रखा है वहां विकेट कीपर को भी सीवीसी ट्राई किया, बैटिंग तो बढ़िया करते ही हैं दोनों, ठीक है। अब ये कुलचा कॉम्बिनेशन, भाई इन्हीं दोनों स्पिनर्स जिनको मैं बेस्ट स्पिनर बता रहा था सीवीसी कर दिया। भारत ने इस बार वर्ल्ड कप में 4 स्पिनर सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको अक्सर, चहल, कुलदीप भी देखने को मिल रहे हैं, 3 तो यहीं बैठे हैं। चौथे कौन है कमेंट करके बता दो, सबको पता है, जो पिछले मैच में सर जडेजा थे वही। कमेंट क्या करना पीयूष भाई, आपने ही बता दिया। अरे भाई भावनाएं समझो, अच्छे खासे स्पिनर्स है, इस ग्राउंड पे स्पिन का काम बना है। देखो जरूरी नहीं है आपको दोनों को इकट्ठे करना है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको मैंने पहले करके दिखाया ना, कुलदीप के साथ दिल्ली का बैटर रख लिया, चहल के साथ सैमसन रख लिया, कुलदीप के साथ आपको पंत रखने, पंत रख लो, एक बैटर एक बॉलर उठा लो चाहे। इस पे मैं ऐसा गया हूं कि दोनों स्पिनर्स एटलीस्ट अपना जलवा दिखा रहे हैं, 3-3 विकेट अगर लेके जा रहे हैं तो काम बनेगा। कोलकाता वाला मैच याद है, वरुण को भी 3 विकेट मिल गई थी, नवीन को भी 3 विकेट मिल गई थी, भले वो पेसर है बट बॉलर्स कर सकते हैं 3-3 विकेट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए गया हूं, अगेन डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स, लेकिन दोनों स्पिनर्स को बैक किया है। जहां स्पिनर्स को बैक किया, विकेट कीपर भी रखने जरूरी उतने ही हो जाते हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करना, यहां पे मैंने जायसवाल को भी रखा है, बटलर को भी, ओपनर्स को रखा है। मैंने यहाँ पे ना संदीप शर्मा की वजह से नहीं रखा पृथ्वी शॉ को, संदीप शर्मा भी पावर प्ले में एक आधा ओवर डालेंगे ही। अगर आपको पृथ्वी शॉ को रखना है तो इस केस में रख सकते हो। मैंने सारे कॉम्बिनेशंस की दोस्तों आपसे बात कर ली है, लॉजिकली आपको ये भी बताया क्या आप चेंजेस कर सकते हो, कहाँ रसिक को डाल सकते हो, कहाँ नहीं, सारी बातें करी है। अगर आपको लगता है वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, वहाँ पर भी जुड़ जाए, 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आप ही का मैं वेट कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलने आऊँगा, तब तक के लिए ध्यान रखें और वीडियोज़ देखते रहें।